Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. So as you know कि UPSC that is your Union Public Service Commission उनकी तरफ से न्यू अपडेट आ चुकी है. एक रिवाइज्ड उनका एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो आ चुकी है. तो आई कंसिडर कि बहुत से लोगों को ये देख भी लिया होगा. यहाँ तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये प्रोवाइड कर दिया है. बट येस, आई थॉट कि एक इस पर छोटा सा वीडियो भी बना दे, आप लोगों को मोटिवेट किया जाए और किस तरीके से अब आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, वो उसको लेकर ये पूरा सेशन है. सो बिफोर टेलिंग एवरीथिंग अबाउट दैट, फर्स्ट यू शुड नो कि जो आपकी रिवाइज डेट्स हैं, ठीक है, जो यूपीएससी की रिवाइज्ड डेट्स हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो पॉइंट नंबर, इसमें 9th पॉइंट नंबर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसकी पहले डेट मई की थी, अब वो एक्सटेंड होके हो गई है 4 अक्टूबर 2020. ठीक है, तो अब ये 4 अक्टूबर 2020 को होगा. कोविड के वजह से आपको पता ही है कि इसकी डेट्स बहुत टाइम से डिले हो ही रही थी. एंड फाइनली जो फाइनल अभी अपडेट अभी के अकॉर्डिंग जो आई है वो अब 4 अक्टूबर 2020 हो गया. तो आई कंसिडर कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से. जैसे कि आपको अब कितना टाइम मिल रहा है, जून, you have July, you have August and you have September for this. Now you have 4 months. ठीक है, 4 months है आपके पास. आपको अपनी स्ट्रैटेजी अब थोड़ी चेंज करनी होगी. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो आपको एक एज एन अपॉर्चुनिटी जो मिली है, आई वुड से कि उसको प्लीज़ अच्छे तरीके से उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो. जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई हैं, जो सब्जेक्ट्स अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे कि अरे यार कोर्स नहीं हो पाया, जैसे आप सभी लोग बोलते हो, तो आई वुड से कि वो सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दो, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो. प्लस जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है, उसको रिवाइज करो. आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम और 4 months का टाइम है. आई वुड से कि उसको यूटिलाइज़ करो प्रीलिम्स के हिसाब से भी, और थोड़ा बहुत मेंस को भी डेडिकेट करते हुए. क्लियर. और साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स आपके रह गए थे, आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, इनसाइट्स से आप रेफ़र कर सकते हो. उसकी जो पूरी बुक लिस्ट रहती है, उससे भी आप वो सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो. क्लियर. पहले मैं जल्दी से मेंस की भी डेट बता दूँ, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस. ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्लियर हो गया, 4 अक्टूबर अब इसकी डेट हो चुकी है. क्लियर. इसी तरीके से अब हम देखें अगर मेंस की, पॉइंट नंबर 17, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, पॉइंट नंबर 17, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम विल बी नाउ कंडक्टेड ऑन 8th January 2021. सो इसके लिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसके लिए अभी उतना टेंशन ना लो. प्रीलिम्स को पहले मेन क्लियर कर लो, देन मेंस भी आराम से हो जाएगा. तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप जो प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जिसके सेम टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट उसको प्रीलिम्स के हिसाब से भी और थोड़ा बहुत मेंस के अकॉर्डिंग साथ में कंबाइन करते हुए पढ़ते जाइए, जिससे कि अब जब मेंस के लिए भी रेडी रहोगे और प्रीलिम्स के लिए भी. क्लियर. और साथ ही साथ जो पर्सनालिटी टेस्ट रह गया था रिमेनिंग कैंडिडेट्स का, दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2020. ठीक है, तो वो इंडिविजुअली उन लोग को प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये बेसिक डेट्स की अपडेट्स थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूपीएससी के अलावा जो और भी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी भी डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप सब लोग रेफ़र कर सकते हो. क्लियर. नाउ अगर अब मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो मेन व्हाट आई फील जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, अब आपके पास टाइम प्रॉपर है. क्लियर. तो 2 काम आपको सबसे पहले करने हैं कि आपको जो पता है कि जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स रह गए थे, जो आपने नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली लेकिन हिस्ट्री पे आप पहुँचे ही नहीं, या ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट किया, या जो भी आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पिकअप करो. डेली आप ऑल्टरनेट डेज रख लो या वीकली आप डिवाइड कर लो कि जैसे आपके 3 सब्जेक्ट्स रह गए, तो आप डेडिकेट कर दो एक मंथ, या फिर ऑल्टरनेट 2-3 वीक्स. आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आप फोकस होकर पढ़ सकते हो एक सब्जेक्ट, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो अपने पेंडिंग सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे. भले आप एक ही सब्जेक्ट करो पेंडिंग का, चाहे आप सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस रह के करो, बट एटलीस्ट आप डेली पढ़ो. एंड देन उसको जितना आपसे डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ हो सकता है उतने टाइम वो पढ़ो. देन स्विच टू अदर सब्जेक्ट, उसको प्रॉपर टाइम दो, या ऑल्टरनेट डेज कर लो, या वीकली ऑल्टरनेटली डिवाइड कर लो. ये आपके ऊपर है, बट आई वुड सजेस्ट कि पेंडिंग सब्जेक्ट्स को एक बार ज़रूर फोकस करो.
साथ ही साथ ये डेली बेसिस का काम है। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसको क्या करना है, उसको आपको रिवाइज करना है। तो आप क्या करोगे, पूरे दिन में आपने अपना टाइम टेबल कैसे बांटा, सुबह उठो, आपने नया सब्जेक्ट जो पेंडिंग सब्जेक्ट है आपने उससे स्टार्ट करा, आपने 3 to 4 आवर्स या जितना आप पढ़ सकते हो 2-3-4 आवर्स जितना आप डेडिकेट कर सकते हो वो आप पेंडिंग सब्जेक्ट्स को दो। क्लियर क्लियर एवरीबडी। उसके बाद आप 2 से 3 आवर्स आप अपने जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उसको रिवीजन के लिए दो। क्लियर। उसके बाद 1 से 2 आवर या 2 आवर मान लो आप किसको दोगे, जो जो आपके करंट अफेयर्स पेंडिंग जो रह गए हैं, आपके करंट अफेयर्स या जो आपका डेली न्यूज़पेपर है, आप उसको 2 आवर्स मिनिमम दो। और जो पहले के आपके छूटे हुए हैं इनसाइट्स को रेफ़र करके आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर। साथ ही साथ आई वुड से वन मोर थिंग कि आप, ये तो आपका डेली बेसिस पे हो गया, साथ ही साथ आप एक ऑल्टरनेट डे सेट कर लो। किस चीज़ का, आप ऑल्टरनेट डे सेट करो अपना एस्से का, ठीक, प्लस एथिक्स का, प्लस आप ये भी कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज आप एस्से को दो और एथिक्स को दो। लाइक एक दिन आप एस्से राइटिंग कर रहे हो, एक दिन आप एथिक्स का आंसर राइटिंग कर रहे हो। अब ये कहाँ से करोगे, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, ऑल्टरनेट डेज दो, 1 घंटा दे दो आराम से, ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगी बट ओनली 1 आवर आप दे दो, जिसमें आप ऑल्टरनेट डेज रख लो कि एक दिन आप एस्से की प्रैक्टिस करोगे, एक दिन आप एथिक्स के पेपर की प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, इन सब के जो आंसर राइटिंग की जो बेस होगा वो आपका धीरे धीरे बनने लग जाएगा। तो आप इतना काम कर सकते हो। और एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स भी कम हैं, आपका रिवीजन भी सही चल रहा है, आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है, क्योंकि आपको यूटिलाइज़ अपना वैसे ही करना है जैसा आप हमेशा से करते आए हो, तो आई वुड से कि आप जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को इस टाइम बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ इसको भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करते रहो। क्योंकि आपका प्रीलिम्स जो आप जानते हो कि ऑप्शनल ही सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप इसको भी प्रॉपर 1 से 2 घंटा डेली दे दो, दैट विल बी मोर दैन इनफ। ठीक है, आप बस इतना करते रहो। ऑप्शनल का आप प्रिपेयर करो, एस्से और एथिक्स ऑल्टरनेट डेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, जितना बैकलॉग्स आपके बचे हैं वो कर लो 1 घंटा। उसके अपार्ट आप रिवीजन करते रहिए एंड साथ ही साथ जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कंप्लीट करते जाइए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास जैसे पेंडिंग सब्जेक्ट्स कम है, आपके पास टाइम है ही ऑब्वियस है कि आपके पास अब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लाइक सेम सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स हैं, पॉलिटी है, उसको आप रिवीजन तो कर ही रहे हो, प्रीलिम्स के हिसाब से कर रहे हो, साथ ही साथ आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो डेली आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, हाफ एन आवर, कि उसका आप मेंस का आंसर राइटिंग डेली 1 क्वेश्चन आप उसी के जैसे आपने मान लो कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, आपने पॉवर्टी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में आपने पॉवर्टी सब्जेक्ट उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वाला या पॉवर्टी से रिलेटेड आपने चैप्टर पढ़ा, आप उसी का सर्च कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई मेंस क्वेश्चन है, या आप नॉर्मल जो काफ़ी मैगजीन्स के जो अपडेट्स आते रहते हैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप उसमें सर्च कर लो कि उस पर्टिकुलर जो रिवीजन आपने किया है, जो पर्टिकुलर टॉपिक से आपने जो रिवीजन किया है, अगर उससे रिलेटेड आपको मेंस के कोई क्वेश्चन मिल रहा है, उसी टाइम आप उसको हाफ एन आवर देके आप उसका आंसर राइटिंग भी कर लिया, आपने प्रीलिम्स के हिसाब से भी उसको प्रिपेयर कर लिया। एवरीबडी क्लियर विद दिस। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ कि एक ही टाइम से एक ही टॉपिक से आप कैसे प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर रहो और कैसे आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहोगे। क्लियर एवरीबडी। और इसके अपार्ट आई वुड से बस इतना आप कर लोगे, अगर इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जितना आपने पहले पढ़ा था उसमें आपको और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बेसिकली फंडा जो मैं बोल रही हूँ दैट्स मेनली आप क्या कर रहे हो, आपको 1 से 2 घंटा या 1 से 2 घंटा आप 1 से 2 घंटा आप दोगे रिवीजन को,
सुबह उठते ही आप चाहो तो पहले नया सब्जेक्ट पढ़ लो, या फिर उसको बांट लो कि सुबह उठ के आपने इकोनॉमिक्स, मान लो आप इकोनॉमिक्स, आप अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लो कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट, आप उसका प्रॉपर एक नया टाइम टेबल बना लो। ठीक है, आप इस वीक सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे रिवीजन के लिए, इस वीक मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ूंगा नए सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स तो चलो कर ही रहा हूँ, आज के दिन मैं ऐसे करूँगा, आज के दिन मैं एथिक्स का प्रिपेयर करूँगा, और उसी से मैं मेंस का आंसर राइटिंग, इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपना बना लो। तो आप एक एक हफ्ता एक एक सब्जेक्ट्स का बांट लो रिवीजन के लिए। ठीक है, और ऐसे ही पेंडिंग का भी आप ऐसे ही कर लो। तो आप अगर डेली 1 to 2 आवर्स या 2 आवर्स मैक्सिमम अगर आप रिवीजन के लिए दे दो, चाहो तो शॉर्ट इंटरवल्स में रिवाइज कर लो या फिर एक बार में कर लो, इट्स अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आप फोकस होके कर सकते हो। तो 1 से 2 घंटा रिवीजन हो गया, 2 से 3 घंटा आपका पेंडिंग सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, 1 आवर आपका हो गया एस्से या फिर एथिक्स का, क्लियर। 2 घंटे हो गए आपके करंट अफेयर्स, क्लियर। और उसके अलावा बचा मेंस आंसर राइटिंग, जो कि आपका रिवीजन टाइम पे ही, उसको हाफ एन आवर उस दिन और ऐड कर लो। और रिवीजन और आंसर राइटिंग आप अगर आप सही से करो तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी का ही आप मेंस का, आपने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है उसी का आपको मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। क्लियर एवरीबडी। सो यही कुछ बेसिक टिप्स हैं, स्ट्रैटेजी है जो कि आप अब स्टार्ट कर सकते हो फॉर दी अक्टूबर, जो नई डेट आई है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको क्वेरी होती है इससे रिगार्डिंग कि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्ट्रैटेजी करें या क्या चेंज करें या वैसे कंटिन्यू करें, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से पूछ सकते हो एक बार। और अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल भी आपको, लाइक यू वांट अ प्रॉपर टाइम टेबल, कि मैं आपको एक ओवरव्यू टाइप दे दूँ कि ऐसा ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन पे मुझे बता सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ कि इस एक लाइक ओवरव्यू आपको मिल जाए, ब्लूप्रिंट मिल जाए कि अच्छा ऐसा टाइप का मेरा भी टाइम टेबल हो सकता है, तो मैं आराम से इसको क्रैक कर सकता हूँ। तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। एंड साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल @withthesmartstudy पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो ये रहा मेरा @withthesmartstudy पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो नया रिवाइज आया था ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो साथ ही साथ आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप सभी लर्नर्स को मिल रही है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, बहुत अच्छे से यूज़ करिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।